सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अब तक सुरक्षित पाए जाते हैं। इस महामारी के समय में परमेश्वर के हाथों में हम सुरक्षित हैं। आइए एक बार फिर हम परमेश्वर के पवित्र वेदी के निकट बड़े नम्रतापूर्वक घुटने टेके। वचन कहता है, प्रभु जी उठा है, वह सचमुच जी उठा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आपने फिर से हमें एक ऐसा मौका दिया है जब हम अपने अपने परिवारों के साथ आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं। हमारे मनों को शुद्ध करें कि हम आत्मा की सच्चाई के साथ आपकी आराधना और स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा करते हुए उसके पवित्र वेदी के निकट आए। हम लोग गीत गाएंगे, गीत संख्या 106, हिम नंबर 106, प्रभु ख्रिस्ट है जी उठा। इस गीत पे भाई सौरभ और अश्विन देवगम हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु ख्रिस्त जी उठा, उसने बंधन तोड़ डाला। आनंद करना उचित है, ख्रिस्त हमारा हो सहाय। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिससे हमको छुड़ा ले दुष्ट और पाप की सिकड़ी से, यीशु मारा गया था, वह जीता है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ख्रिस्त हमारा तारनहार, तुझसे हुई दुष्ट की हार। अब हम गावे स्वर मिलाए, राजा यीशु ख्रिस्त की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। आइए हम परमेश्वर पिता के सामने नम्रता के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। आप मेरे पीछे पीछे कह सकते हैं, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उन छुटकारा दे, हमें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्ट हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र यीशु ख्रिस्त ने अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु की शक्ति को नष्ट किया और अपने फिर जी उठने के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन की आशा पुनः जागृत की। दया से यह वर दे कि हम जिन्होंने इस आनंदमय आशा के साथ नया जन्म पाया है उसकी शांति में बने रहें तथा संसार में मृत्यु पर उसकी विजय को प्रकट करें।
उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें, विशेष करके हम उन तमाम मसीह परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो कद्रू एवं सीतागढ़ पेरिस में निवास करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय अपने पूरे परिवारों के साथ आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जबकि हम ऐसे संकट के समय में गुजर रहे हैं जहाँ पर कुछ भी आशा की बात नहीं है सिवाय आपके नाम को छोड़कर। आपका नाम, आपके पुत्र का नाम, यीशु नाम सभी नामों से बढ़कर है। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ और उन तमाम विश्वासी गणों को आपके पवित्र नाम से पिता ढांकता हूँ। यीशु के पवित्र नाम से उन्हें अभिषेक करता हूँ। हमारे विशेष करके जो सीतागढ़ पेरिस एवं कद्रू पेरिस के हमारे विश्वासी गण हैं, हम उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सभी आप में सुरक्षित पाए जाएं। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले तमाम हमारे पड़ोसी पिता आपके नाम में सुरक्षित किए जाते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग पवित्र बाइबल से सुसमाचार सुनेंगे। आज का ठहराया हुआ वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय 19 से 31 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय 19 से 31 पद तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। इससे पहले कि हम आज के वचन पर चिंतन और मनन करें, आइए अपने मनों को तैयार करें और इस क्रम में हम गीत सुनेंगे बहन सौम्या बारला के द्वारा। उस गीत का सार यही है कि हम इस संकट की घड़ी में अपने मनों को तैयार करें, समय को बहुमूल्य जानें। आइए हम इस गीत के द्वारा अपने मन को वचन के लिए तैयार करें। की खोज कर मसीह के जैन लिवायो अबामा, यीशु के चीन लेवा मसीह की धैर्य लेवा भैया बहिन माँ। यीशु की खोज कर मसीह के जैन लिवायो अबामा, सुंदर
प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो तूने हमें प्रदान की है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी कृपा और अनुग्रह के लिए, रात भर की रक्षा के लिए। तेरी बड़ी कृपा के कारण आज के इस पवित्र दिन को हम देखने पाए। होने दे प्रभु, हम सबों के जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, और हम हमेशा तेरे नाम की महिमा अपने जीवन के द्वारा करने पाए। और जब तक इस पृथ्वी में हम जीवित हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर, इस समय तेरे पवित्र वचनों से मनन चिंतन करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तुम सबों की अगुवाई कर। तेरा पवित्र वचन हम सबों के मन में जड़ पकड़े और हम उसमें दृढ़ होते हुए हमने अपने जीवन का यापन करने पाए। उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हम सबों को उसके नाम की महिमा के लिए आज के इस पवित्र दिन में हमें ले आया है। हम धन्यवाद दें कि ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर हमें यह अवसर प्रदान किया है कि हम उसकी स्तुति और महिमा करें, उसकी वंदना करें और उसके जीवित वचनों से मनन चिंतन करें। हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें इस जीवन को दिया है, और जब हम इस पृथ्वी में जीवित हैं, हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। और परमेश्वर यह चाहता है। और यदि आप सृष्टि में देखेंगे, सृष्टि में परमेश्वर ने उसकी सारी वस्तुओं की रचना जो है वो अपने वचनों से किया, पर मनुष्य जाति की रचना जो है उसने अपने हाथों से किया है। इसलिए मनुष्य जो है परमेश्वर की दृष्टि में विशेष है और अपने हाथों से उसको रचा और अपना स्वरूप में रचा और अपने आत्मा को प्रदान किया है। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में हम विशेष हैं। और इसलिए मनुष्यों का परम कर्तव्य यह है कि वह हमेशा अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करे, और ये उसका परम कर्तव्य है और परमेश्वर यही चाहता है। और यदि आप देखते हैं, आप जानते हैं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग निरंतर उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा भी ये चाहता है कि हम पृथ्वी में उसकी नाम की महिमा निरंतर करते रहें। और परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा हमेशा उसकी स्तुति और महिमा हो। पर मनुष्य जो है उस प्रकार नहीं कर पाता है या नहीं करता है। यदि हम सृष्टि में देखेंगे, हमारे आदि माता पिता परमेश्वर के बातों को इग्नोर किए, उसका नजरअंदाज किए, उन्होंने उसकी बातों को नहीं माना, उसकी आज्ञाओं को उल्लंघन किया। आज्ञाओं को उल्लंघन करने के कारण से मनुष्य जो है पाप में प्रवेश किया और पाप ने मृत्यु को जन्म दिया। मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, लेकिन परमेश्वर हम सबों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए, और इसलिए परमेश्वर ये नहीं चाहा कि जिस मनुष्य को मैंने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाई है, वो यूं ही नाश हो जाए। इसलिए परमेश्वर अपने विशेष योजना के तहत अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस पृथ्वी पर भेजा। और यदि हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में, वहां लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया। जो मनुष्य उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर हम मनुष्यों का विनाश कभी भी नहीं चाहा और नहीं चाहता है। जो भी कि हमारे आदि माता पिता गलती किए, उनके आदेशों को नहीं माने, जिसके कारण से वो पाप में प्रवेश किए और पाप ने मृत्यु को जन्म दिया, फिर भी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दी है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह जरूरी है कि इस पृथ्वी में रहते हुए वह उस अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयास करे और उसके लिए जरूरत है कि वो परमेश्वर की बातों पर, उसके आदेशों पर, उसके आज्ञाओं पर ध्यान दे। पर मनुष्य इस संसारिक जीवन में ऐसा खोया हुआ है, इस संसारिक अभिलाषाओं में ऐसा खोया हुआ है, वो परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देता है। वो परमेश्वर की बातों को, उसके आदेशों को, उसके आज्ञाओं का वो हमेशा इग्नोर करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन पाएं, वरन बहुतायत का जीवन पाएं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उसके लिए समर्पित कर दें। जबकि इस समय हम विकट परिस्थिति में अपने अपने घरों में हैं और मैं ऐसे विश्वास करता हूं कि आप अपने समय को उस परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। ऐसा मैं विश्वास करता हूं। उसके पवित्र जीवित वचनों को पढ़ने में, प्रार्थना करने में आप अधिक से अधिक उस परमेश्वर के लिए समय दे रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और हमें इसलिए परमेश्वर को समय देना है और उसके जीवित वचनों को पढ़ना है। उसके जीवित वचनों के द्वारा से परमेश्वर हम सबों से बातचीत करता है। उसके जीवित वचनों के द्वारा से हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। इसलिए उसकी आवाज को कभी भी हम अनसुनी ना करें। उसके जीवित वचनों को पढ़ने के द्वारा से हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं और प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी आवाज को उस परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। और परमेश्वर ने एक अच्छा मौका हमें दिया है कि हम परिवार सहित बैठकर उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ये एक अच्छा अवसर है। इसलिए हमारे लिए जरूरत है कि हम उसके वचनों को अधिक से अधिक पढ़ने के द्वारा से हम उसकी आवाज को सुने। उसके वचनों के माध्यम से वो हमसे बातचीत करना चाहता है। उसके वचनों के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे जिए उसको बतलाना चाहता है। पर हम उसके वचनों पर ध्यान नहीं देने के कारण से पृथ्वी के नाना प्रकार के अभिलाषाओं में और पापों में फंसकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जिसके कारण से हम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन से खो देते हैं। मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, हम हमेशा उसके बातों पर गौर करें। इसलिए मैं हमेशा ये बात अपने लोगों को कहता हूं कि अब हमेशा रोज उसके जीवित वचनों का मनन करें, क्योंकि उसी में जीवन है। जो भी कि हम पृथ्वी में हैं और पृथ्वी में तो हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमारे लिए जरूरत है कि उस परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देने के द्वारा से हम उस जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि एक बार गलती के कारण से हमने इस जीवन को खोया, परंतु यीशु के द्वारा उसने अनंत जीवन हमें प्रदान की है। इसलिए इस जीवन को हम ना खोएं और वो चाहता है कि उस जीवन को हम प्राप्त करें। इसलिए यदि आप दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 पद को देखेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। वहां लिखा है दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 पद में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं,
पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता है, वो धीरज धरता है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो मेरी ओर फिरे और इस बहुतायत के जीवन को, इस अनंत जीवन को पाए। और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है और हम अपना मनमानी करते हैं, पर मसीह में मेरा अति प्रिय भाई और बहन, मेरे प्रिय बच्चों, हम ये गलती ना करें। वो जीवित परमेश्वर है और उसका जीवित वचन जो है वो सत्य है और उसके वचनों के द्वारा वो बातचीत करता है और ये चाहता है कि हम जीवन पाए और इसीलिए वो चाहता है कि हम अपने जीवन को उसके लिए समर्पित कर दें। इस विकट परिस्थिति में हम सब डरे हुए हैं ना, इस विकट परिस्थिति में हम सब डरे हुए हैं ना, पर हम ना डरें, क्योंकि वो परमेश्वर हम सबों की रक्षा करता है, वो हमारी सहायता करता है। बस हमारे लिए जरूरत है कि हम उसकी ओर ताकते रहें, उसकी ओर अपने नेत्र को उठाएं। भजन के लेखक बहुत ही अपने भजन में सुंदर से लिखता है, मैं अपनी आंखें उसी यहोवा परमेश्वर की ओर लगाऊंगा जहां से मेरी सहायता आती है। मेरी सहायता उसी यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वो यहोवा परमेश्वर हमेशा हमारा ध्यान करता है, वो हमारी चिंता करता है, इसलिए हम चिंता ना करें। परमेश्वर कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे, मेरी खोज में लगे रहे, अपनी बुरी चाल से मेरी ओर फिरे, तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना सुनकर उनके देश को ठीक कर दूंगा। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 पद। मैं इस वचन को दोबारा आप सबों के बीच में रखना चाहूंगा। परमेश्वर कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे, मेरी खोज में लगे रहे, अपनी बुरी चाल से मेरी ओर फिरे, तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना सुनकर उनके देश को ठीक कर दूंगा। हम अपने देश के लिए आशीष का कारण बने। वो परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग यदि दीन होकर वो प्रार्थना करे और मेरी खोज में लगा रहे, इसलिए मैंने कहा कि आप परमेश्वर के जीवित वचनों को इग्नोर ना करें, हमेशा उसके वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा उसके साथ संगति करें, उसके साथ मेल करें। और वो परमेश्वर यही चाहता है, उसकी खोज में हमेशा लगे रहें। और वो कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करे और मेरी खोज में लगा रहे, अपनी बुरी चाल से मेरी ओर फिरे, तो उसकी प्रतिज्ञा क्या है देखिएगा, तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना सुनकर उनके देश को ठीक कर दूंगा। मसीह में मेरा अति प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, हम अपने देश के लिए आशीष का कारण बने। हम आशीष का कारण कैसे बने? उस परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा से, और उस परमेश्वर को हमारी जो कष्ट समय, जो तकलीफ है, जो विकट परिस्थिति है, उसको हम बतलाएं। और परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बतलाते हैं, वो परमेश्वर सारी समस्याओं को ठीक कर देगा। ये पक्का है, इस बात को आप जान के रखें। इसलिए दूसरा थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दूसरा थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय उसका 17 पद, निरंतर
प्रार्थना में लगे रहो। और ये समय है कि हम प्रार्थना में लगे रहें, उस परमेश्वर से बातचीत करें। जैसा मैंने शुरू में कहा, उसके वचनों को पढ़ने के माध्यम से हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं और प्रार्थना के माध्यम से अपनी आवाज को उस तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम हमेशा उस परमेश्वर की हाथों को थामे रहें। आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। भजन उसका 46 उसका 1 से 2 पद। इसलिए आप चिंता ना करें, आप प्रार्थना में निरंतर लगे रहें। यदि आप देखेंगे, और एक वचन मैं आप सबों के बीच में रखना चाहूंगा, वो यह है भजन उसका 121 उसका 7 पद। वहां लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मैं इस वचन को फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। इसलिए आप ना घबराएं, आप ना डरें, क्योंकि यीशु के द्वारा हमारे लिए, हम सबों के लिए, प्रत्येक मानव जाति के लिए अनंत जीवन है। सिर्फ वो ये चाहता है कि हम उसका भय माने, उसके आदेशों का पालन करें, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दें। और मैं आज के इस दिन में, इस विशेष दिन में आप सबों के लिए एक जो प्रार्थना हमें रोज करनी है उसे मैं बतलाना चाहूंगा, और वह यह है, आप रोज इस प्रार्थना को करेंगे। ठीक है, आप रोज इस प्रार्थना को करेंगे। प्रार्थना यह है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। भजन 57 उसका 1 पद में लिखा है। और मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं, विनम्र प्रार्थना करता हूं, रोज इस प्रार्थना को आप करें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे और आपकी रक्षा करे, क्योंकि वो परमेश्वर हम सबों से प्यार करता है और वो चाहता है कि हम जीवन पाएं, और वो चाहता है कि हम बहुतायत के जीवन पाएं। इन्हीं बातों के साथ परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तूने अपने जीवित वचनों के माध्यम से हम सबों से बातचीत की है। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे प्रिय लोगों के लिए। सबों पर तू अपनी बहुतायत की आशीष दे। तू हम सबों का रक्षक है, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम तुझ पर विश्वास करते हैं, तू हमारी सहायता और मदद कर। तेरे सहायता के बिना हम इस पृथ्वी में जीवित नहीं रह सकते। हम सबों के गुनाहों को माफ कर। हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रिय विश्वासियों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के लिए, जिसके द्वारा हमें जीवन मिला है, जो हम सबों से प्यार करता है। धन्यवाद, आदर, महिमा तुझको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए उसकी आराधना स्तुति करते हुए एक गीत गाएंगे। गीत संख्या 99, हिम नंबर 99, यीशु ख्रिस्त जी उठा है। इस गीत में हमारी अगुवाई करेंगे माल्टो फैमिली। यीशु ख्रिस्त जी उठा है, हालेलुया। आज वो हुआ मृत्युंजय,
हालेलुया। पापियों को मुक्ति दे। हालेलुया। स्वर्ग का राजा हुआ है। हालेलुया। दूसरा गाते क्रिस्त की जय। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना की वेदी के निकट आए और विशेष करके उन परिवारों को स्मरण करें जो कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित हैं। उन लोगों को स्मरण करें जो कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित हैं। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस महामारी के समय तो हम सबों को बड़ा चंगा सुरक्षित रखा है, लेकिन पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, जो आइसोलेशन में हैं। हाँ पिता परमेश्वर, वो अपने परिवार से दूर हैं, उनके परिवार वाले और जो ग्रसित है दोनों ही दुखी हैं। हाँ अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक एक लोगों को जो कि वायरस से ग्रसित है पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को तो छू और चंगाई दे ताकि वे स्वस्थ होकर अपने घर को जाने पाए, अपने खुशियों को बांटने पाए। हाँ अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस महामारी वायरस को तो इस देश से, पूरे देश से तेरे नाम से यह दूर होने पाए। यह छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम सरकारी अधिकारियों के लिए कि उनकी अगुवाई में हम इस महामारी के समय में सुरक्षित रह सके, इस महामारी से लड़ सके। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते हैं इस समय जबकि हमारा राज्य और देश परमेश्वर कोरोना की महामारी से पीड़ित है, संक्रमित है। हम विशेष प्रार्थना करते हैं अपने राज्य के लिए, राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लिए, देश के प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए परमेश्वर, जो भी कल्याणकारी कार्य होते हैं उस पर बहुत अधिकार से अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रहे कि लोगों तक परमेश्वर कल्याणकारी कार्य ईमानदारी से पहुंचने पाए। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं तमाम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, डॉक्टर के लिए, नर्सेस के लिए और पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए पिता, और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वे भी पिता परमेश्वर ईमानदारी से तेरी सेवा करें, क्योंकि पिता परमेश्वर तो ही राजाओं का राजा है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य परमेश्वर। उन्हें बुद्धि समझ दे पिता परमेश्वर, सही डायग्नोसिस होने पाए और लोग समय के परिपूर्णता में चंगाई को प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा राज्य और देश में लॉकडाउन घोषित है और इस वक्त न जाने कितने लोग पिता परमेश्वर असहाय हैं, बेसहारे हैं, भूखे प्यासे हैं। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है पिता, रास्ते पर पड़े हुए हैं, रहने की समस्या है पिता। हम तमाम लोग प्रार्थना में याद करते हैं, उनके साथ हो, उन्हें संकट की घड़ी में कष्ट सहने की शक्ति दे, धीरज दे कि पिता परमेश्वर वे भी तेरे संरक्षण में सुरक्षित पाए जाएं और आने वाले समय में सुरक्षित पाए जाते हुए अपने लोगों के साथ तेरी स्तुति में मैं धन्यवाद करने पाए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं तू पिता परमेश्वर हम मानव जातियों को अपने सृष्टि में बनाया पिता, अपने स्वरूप में बनाया। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू अपनी अनमोल सृष्टि पिता इस संसार के संरक्षण के लिए पिता अधिकारी नियुक्त किया है। हम तुझसे प्रार्थना करते लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन
ईमानदारी से करें कि हम सभी सुरक्षित पाए जाएं और तेरी महिमा बिना जीवन को व्यतीत करने पाए। तुम्हारी ज्ञानता का विचार न करते हुए ये प्रार्थना को अपने इकलौते पुत्र उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्ट के नाम से सुन और वैसे स्वर्ग के राज ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना स्तुति परिवार के साथ करने पाए हैं। ये आपकी अनुग्रह है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, और आने वाले सप्ताह को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। होने दीजिए कि हम आप में मगन रहें, आनंदित रहें और सुरक्षित रहें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमें से हर एक को अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण कर कि हम अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय का बेहतर उपयोग करें और आप में बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस आराधना के लिए आपको धन्य कहते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम मिलकर एक दूसरे को अनुग्रह वचन कहकर परमेश्वर के हाथ में सौंपे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ हो। आमीन। यीशु सहाय, मैं फिर से आप सबों का शुक्रगुजार हूँ इस आराधना में आपकी सहभागिता के लिए। उसके साथ ही साथ इस आराधना को तैयार करने में जितने लोग हमारे साथ रहे हैं, पर्दे के पीछे कार्य किए, हम सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। वचन पढ़ने में, गीतों की अगुवाई में, और विशेष करके हमारे मान्यवर पुरोहित डेविड को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वचन में अगुवाई करने के लिए। फिर से घर में रहें, सुरक्षित रहें। परमेश्वर आपके साथ हो। यीशु सहाय।